बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चूहा और एक बिल्ली रहते थे। गांव में एक बड़ा सा खंडहर था जहां चूहा अपने परिवार के साथ रहता था। उसी खंडहर के पास एक अमीर व्यक्ति का बड़ा सा घर था जहां बिल्ली रहती थी। चूहा, जिसका नाम चीकू था, बहुत होशियार और चालाक था। वहीं बिल्ली, जिसका नाम म्याऊ था, गांव की सबसे फुर्तीली और तेज बिल्ली थी। एक दिन चीकू भोजन की तलाश में घूम रहा था। तभी उसकी नजर म्याऊ पर पड़ी, जो बड़े ध्यान से अपने मालिक के घर के बाहर बैठी थी। म्याऊ, अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? चीकू, नमस्ते, मैं चीकू हूँ। मैं यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ। तुम कौन हो? म्याऊ, मैं म्याऊ हूँ। ये मेरा घर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर चीकू को राहत महसूस हुई। दोनों ने एक दूसरे से बातें की और अच्छे दोस्त बन गए। चीकू और म्याऊ की दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई। एक दिन म्याऊ ने चीकू से कहा, हम हर रोज खाना ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्यों ना हम मिलकर कुछ खास योजना बनाएं जिससे हमें रोज भोजन की चिंता ना करनी पड़े। चीकू ने कहा, तुम सही कह रही हो म्याऊ। अगर हम समझदारी से काम करें तो हमें आसानी से खाना मिल सकता है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे घर के रसोई में जाकर भोजन लाएंगे। म्याऊ ने कहा, तुम छोटे हो और छिपकर काम कर सकते हो। तुम रसोई में जाओ और वहां से खाना लाओ, मैं बाहर पहरा दूंगी। अगले दिन सुबह सुबह चीकू और म्याऊ ने अपनी योजना पर अमल किया। चीकू धीरे से घर के भीतर घुसा और म्याऊ बाहर चौकसी करने लगी। चीकू ने रसोई में घुसकर चीजें खोजना शुरू किया। वहां उसे एक बड़ी चीज का टुकड़ा मिला। चीकू ने सोचा, वाह, ये तो कमाल का है। अगर हम रोज ऐसा करेंगे तो हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। चीकू ने चीज का टुकड़ा खींचा और तेजी से बाहर आया। म्याऊ ने देखकर कहा, बहुत अच्छा काम किया चीकू, अब हम आराम से इस चीज का मजा लेंगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद घर के मालिक ने रसोई में हो रहे नुकसान को देखा और वहां एक बड़ा जाल लगा दिया। जब चीकू अगली बार भोजन लेने गया तो वह जाल में फंस गया। चीकू ने चिल्लाया, म्याऊ, मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं। म्याऊ ने देखा और उसे दुख हुआ। उसने चीकू को बाहर निकालने का तरीका सोचना शुरू किया। म्याऊ ने सोचा, अगर मैं जाल को कुतर दूं तो चीकू बाहर आ सकता है, लेकिन अगर घर का मालिक देख ले तो मुझे भी खतरा है। म्याऊ ने साहस दिखाते हुए जाल के पास गई और धीरे धीरे उसे काटने लगी। कुछ ही देर में जाल ढीला हो गया और चीकू बाहर आ गया। चीकू ने कहा, धन्यवाद म्याऊ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अब दोनों ने सोचा कि यह तरीका ठीक नहीं है, उन्हें और भी सतर्क रहना पड़ेगा। चीकू ने कहा, हमें खाना चुराने की बजाय कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हम बिना किसी खतरे के जी सकें। म्याऊ ने सुझाव दिया, क्यों ना हम अपने खाने की व्यवस्था खुद करें? तुम खेतों से अनाज ला सकते हो और मैं बागों से फल। इस तरह हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोनों ने इस योजना पर काम किया और जल्दी ही उन्होंने अपनी जरूरत के लिए खाना जुटाना शुरू कर दिया। चीकू खेतों से अनाज लाता और म्याऊ बागों से फल। दोनों ने मेहनत से अपना जीवन सुधार लिया और किसी भी खतरे से मुक्त हो गए। कुछ महीनों के बाद गांव में एक और बड़ी बिल्ली आ गई, जिसका नाम था कालू। कालू बेहद चालाक और खतरनाक था। वह गांव के सारे चूहों को परेशान करता और सभी पक्षियों को भी खा जाता। चीकू और म्याऊ ने सोचा, हमें कालू से निपटने के लिए कुछ करना होगा, वरना गांव के सभी जानवर खतरे में पड़ जाएंगे। म्याऊ ने एक योजना बनाई, हम कालू को उसके ही जाल में फंसाएंगे। भागना। चीकू ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने घर के बाहर एक जाल लगाया और उसमें कुछ स्वादिष्ट मछली रखी। म्याऊ ने कहा, यह मछली देखकर कालू इस जाल में फंस जाएगा। चीकू ने कहा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कालू को शक ना हो। अगले दिन कालू ने मछली की खुशबू सूंघी और वह जाल की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने मछली को छुआ, जाल बंद हो गया और कालू उसमें फंस गया। भाग 10। गांव ने देखा कि कालू जाल में फंस गया है और उन्होंने खुशी मनाई। म्याऊ और चीकू ने कालू को जाल से बाहर निकाला और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कालू ने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी गांव में नहीं आएगा। गांव के सभी जानवरों ने म्याऊ और चीकू की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया। सभी ने मिलकर एक जश्न मनाया और खुशी से नाचे गाए।
कहानी का अंत इस